सुप्रभात। आप सभी का हिंदी के वर्ग में स्वागत है। आज आप लोग चूं चूं की टोपी पाठ के भाषा अभ्यास को देखेंगे। आज हम लोग चूं चूं की टोपी पाठ में भाषा अभ्यास में पृष्ठ संख्या 23 पाठ 11 के अभ्यास कार्य को पूरा करेंगे। तो चलिए अब हम पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पाठ चूं चूं की टोपी में आज हम लोग विशेषण को छांटेंगे और विशेषण को समझेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम विशेषण के अर्थ को जानते हैं। विशेषण का तात्पर्य होता है विशेषता, अर्थात विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। विशेषता का तात्पर्य है अच्छा बुरा किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करके उसे अपने शब्दों में बोलना या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना। जैसे फूल, तो फूल कैसा होता है? सुंदर होता है। मोटा लड़का, लड़का कैसा है? मोटा है। तो यह क्या है? ये सभी शब्द विशेषण हैं। जैसे फूल, तो गुलाब का फूल कैसा होता है? तो लाल होता है। लोग कैसे होते हैं? तो अच्छे होते हैं। ईमानदार लोग अच्छे होते हैं। अर्थात इस तरह से अच्छा, बुरा, मोटा, सुंदर, लाल, पीला, थोड़ा, ज़्यादा, ये सभी शब्द विशेषण शब्द हैं। इस विशेषण को मैं विस्तृत रूप से अगले वर्ग में व्याकरण के पाठ से आप सबको समझाऊंगी। उससे पहले चलिए हम लोग कुछ विशेषण शब्दों को देखते हैं। पृष्ठ संख्या 23 में प्रश्न संख्या 1 में आप लोग ध्यान देंगे, वहाँ पर दिया गया है कि एक गठरी शब्दों में एक शब्द गठरी के बारे में कोई खास बात या विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्दों को विशेषण कहते हैं। मैं अभी आपको बताई हूँ कि विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। अब आप दिए गए शब्दों के लिए विशेषता बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ पर सहायता के लिए बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। उनमें से हम लोगों को देखना है कि इनमें कौन सा शब्द इन शब्दों की विशेषता बताते हैं। एक चीज़ मैं और आप लोगों को बता दूं कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए, अर्थात जिन शब्दों के बारे में बताया जाए, उन शब्दों को हम विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ शब्द है रंग, चूहा, टोपी, फौज, गोटी। अब इसमें से हमें चुनना है। यहाँ सहायता के लिए एक खाने में बहुत सारे शब्द लिखे गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा शब्द इसके लिए सही और उपयुक्त हो सकता है और वह विशेषण वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं। पहला शब्द है लाल। तो लाल क्या होता है? रंग होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? लाल रंग। दूसरा है डैश चूहा। अब यहाँ दूसरा क्या है? चूहा कौन था? चूहा तो बहुत सारे थे, तो सारे भी हम लिखेंगे तो सारे में चूहे हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ क्या करना है? एक चूहा, हाँ एक चूहा ही होगा। उसके बाद है टोपी। तो टोपी क्या है? चमचम टोपी। टोपी पहनने के बाद जब उसमें गोटे लग गए तो वह चमचमाने लगा, तो इसलिए क्या होगा? चमचम अपनी टोपी। क्या होगा यहाँ? अपनी टोपी। उसके बाद है आगे फौज। तो फौज क्या है? समूह है, एक बहुत सभी के जो बहुत हमारे देश के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फौज कहते हैं। और उनमें से किसी एक व्यक्ति को फौज नहीं कहा जा सकता, उसमें से सभी व्यक्तियों का एक नाम है जिसे हम फौज कहते हैं, और यह जातिवाचक या समूहवाचक संज्ञा भी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सारे फौज। उसके बाद है गोटे। तो गोटे कैसे होते हैं? चमचम करते हैं, तो चमचम गोटे। अब चलिए हम वाक्य बनाना सीखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। वाक्य बनाने के लिए हमें क्या करना है? तो पहले शब्दों को देखना है, और वह शब्द हैं चूं चूं। तो चूं चूं आप लोग जानते हो ना? चूं चूं एक चूहा था इधर उधर। चूं चूं इधर उधर घूम रहा था। चमचम, टोपी में गोटे लगने के बाद वह चमचम करने लगा पीछे पीछे। चूहा जब आगे चला तो उनके पीछे पीछे सारे चूहे चलने लगे। अब है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, अनेक शब्द यानी कि शब्दों से जो वाक्य बनाए जाते हैं
और उसमें जो पद होते हैं वो बहुत सारे पदों के मेल से एक शब्द बनता है और अनेक शब्दों का एक अर्थ होता है, उसे ही हम कहते हैं अनेक शब्दों का एक अर्थ। इसका तात्पर्य है कि अगर हम अनेक शब्दों को ना बोल करके एक ही शब्द बोले तो वह पूरे वाक्य का बोध करवा देता है। तो ऐसे ही शब्दों को हम अनेक शब्द कहते हैं। अनेक शब्द, एक शब्द मतलब एक शब्द, अक्षरों के मेल को हम शब्द कहते हैं और अनेक शब्द मतलब एक वाक्य। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि वाक्य क्या होता है। तो यहाँ अनेक शब्दों के लिए हमें एक शब्द चुनकर लिखना है। जो गोटे लगाए उसे क्या कहते हैं? गोटे वाला। जो कपड़े सिलता हो उसे क्या कहते हैं? कपड़े कौन सिलता है? दर्जी। जो वन में रहे, वन में कौन रहते हैं? वनवासी। जो काम से जी चुराए, काम से कौन जी चुराते हैं? जो कामचोर होते हैं। जो चित्र बनाए, आप सभी को पता है कि जो चित्र बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? वह चित्रकार होते हैं। बच्चों, अब हमें प्रश्न संख्या 4 को ध्यानपूर्वक देखना है। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों को आगे पीछे करके नए शब्द बनाइए। तो इसमें ज़रा, तो ज़रा को हम क्या करेंगे? सही से लिखेंगे और इसे हम सीधे उलट पलट कर अगर हम लिखते हैं तो इसमें लिखेंगे राज। वैसे ही है भला, तो लाभ। चार तो क्या होगा? रचा। पीटो, इसे हम ठीक उल्टा लिखेंगे तो होगा टोपी। फिर है दया, याद। नदी, दीन, ये दीन दूसरा है, दिन और दीन दोनों में अंतर है। बच्चों, अब प्रश्न संख्या 5 में थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्दों को लिखकर हमें पूरा करना है। यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक, जिसे हम अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार मतलब जिसकी ध्वनि नाक से, स्वर से, अनुस्वार मतलब जो नाक से के पीछे से उसका स्वर निकले वह अनुस्वार कहलाता है। और अनुनासिक जैसे आंत, सांप, ऐसे शब्दों को अनुनासिक कहा जाता है। और अनुस्वार जो शब्द के ऊपर में हम बिंदु लगाते हैं, जब हम किसी शब्दों के ऊपर बिंदु लगाते हैं उसे हम अनुस्वार कहते हैं। और जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं उसे ही हम अनुनासिक कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के नाम को लिखकर आपको पूरा करना है और इसके लिए हमें अनुस्वार और अनुनासिक मात्रा का उपयोग करना है। नीचे दिए गए चित्र हैं बंदर, तो बंदर में हम क्या लगाएंगे? अनुस्वार लगाएंगे। और दूसरी तरफ है सांप, तो सांप में आ यानी कि चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, तो उसे क्या कहेंगे? सांप। वैसे ही है कंधा, दांत। मंदिर, चांद। पतंग, बांस। धन्यवाद बच्चों, आप लोग इस पाठ को पूरा करके हमें भेजोगे।